शिव की समाधि को, समाधिस्थ भगवान शिव को विचलित करने के लिए उसने अपनी सारी विद्या जो उसके पास में जो था, मंद सुगंध पवन चली, लेकिन भगवान शिव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तब आपन प्रभाव विस्तारा निज सकीन सकल संसारा। अरे पूरे संसार को अपने वश में कर लिया इस कामदेव ने, सारे संसार के लोगों को, प्रकृति को, मनुष्यों को, जीव चराचर मात्र को कामदेव ने सबको अपने वश में कर लिया। महाराज क्षण भर में सारी मर्यादाएं मिट गई, सब धर्म की मर्यादाएं मिट गई। कामदेव ने क्रोधित होकर के कहा अभी तक भगवान शिव पर मेरी विद्या का असर नहीं हुआ और अभी तक भगवान शिव की समाधि शिव को वह विचलित नहीं कर सका। पूरी सृष्टि के संसार के लोग उसके वश में हैं कामदेव। अरे जो योगी जन तपस्या करते हिमालय के अंदर रहने वाले वो भी विचलित हो गए, उनके ध्यान भी वो भी साधना से एकदम क्या हो रहा है, प्रकृति क्या हो रही, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जैसे कोई आंधी और तूफान चले हो, ऐसी कामदेव ने सबको अपने वश में कर लिया। पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मात्र प्रकृति सब उसके अधीन है कामदेव। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा समय विवेक कटक सब भागा। संयम नियम ब्रह्मचर्य सब समाप्त हो गए, धीरज धर्म सब मिट गए क्योंकि कामदेव क्रोधित हो गया। सदाचार जप जोग योग वैराग्य सब समाप्त होने लगे, सारी सेनाएं डरकर भागने लगी। महाराज विवेक डर गया, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब, भक्ति भजन पूजा पाठ सब बंद हो गए। हवा ही ऐसी चली ना, जैसे कोरोना की हवा चली कि नहीं चली, उदाहरण के लिए है ना, सारे रोड जाम हो गए, सब घर के अंदर सबको कैद कर दिया। बस ये कोरोना वाली स्थिति कामदेव ने पूरे विश्व में फैला दी, कोई देश बाकी नहीं बचा, सब उसके अधीन थे। सब बच्चे जानते हैं ना कोरोना क्या होता है, तो ये कामदेव है ना सबको अपने वश में कर लिया। एक ऐसी बीमारी पूरे देश को झकझोर के रख दिया, जहां हवाई जहाज बंद हो गए, रेलें बंद हो गई, बस बंद हो गए, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते हैं। इतना कभी देखा, कोई युग में देखा, कभी सुना, कभी पढ़ा, कोई बूढ़े लोगों से कभी सुना ऐसी बीमारी आएगी देश में, नहीं सुना। लेकिन इस बीमारी ने सबको झकझोर के रखा, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी प्रांत हो, कहीं भी गांव में जगह जगह देखो कैसा 2 महीने तक 3 महीने तक कितना सब जगह बंद रहा है। कोई घर से बाहर नहीं निकला, डर के मारे निकला क्या, घर में बाहर नहीं जाओ और पुलिस वाला खड़े रहे और डंडा लेंगे, हैं कहाँ जा रहे हो, चलो घर में घुसो, हैं। ऐसे ही कामदेव ने सबको अपने वश में कर लिया। जैसे बीमारी ने सबको अपने वश में किया ना कोरोना की, ऐसे ही कामदेव ने पूरे विश्व को वश में कर लिया, पूरे विश्व को। बोलो राम। भागो विवेक सहाय सहित सुबट संग मणिपुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर जाहित अवसर युगे ओ निहार पाकर कार्य करक बार जन्नर गुर परा तुई मात गई रति नाथ गई कहूँ गोपी कर धनु सर धरा। महाराज विवेक की सेना भाग गई, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बड़े बड़े योद्धा घायल हो गए। हाँ, उस समय सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। अरे ज्ञान वैराग्य संयम नियम सब समाप्त हो गए।
और धर्म का आचरण लोगों ने छोड़ दिया। इस प्रकार से महाराज काम ने इतना सब जगह फैलाव अपना कर दिया, फिर भी भगवान शिव की समाधि तो नहीं जगी। भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे, ध्यान अवस्था में ध्यान मुद्रा भगवान शिव समाधिस्थ बैठे हुए। बाहर क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई उसका ध्यान नहीं भगवान शिव को। और इस प्रकार से महाराज स्त्री पुरुष प्राणी मात्र सब विचलित हो गए, कामदेव के वश में हो गए। सबको हृदय में काम की इच्छा हो गई। बेल पत्ते लताएं वृक्ष सब काम के अधीन हो गए। नदियां समुद्र में जा जा करके मिलने लगी, दौड़ नदियों की गति बढ़ गई है। इस प्रकार से वो कब समुद्र से जाके समुद्र में मिले। नदियां, जड़, पशु पक्षी, चेतन। महाराज जब पशु पक्षियों की ये दशा हो गई, वृक्षों की ये दशा हो गई, प्रकृति का ये विचलित हो जाना, तो यहाँ मनुष्यों की क्या दशा हुई होगी, बोलो राम। इसलिए कहा सब लोग महाराज इस प्रकार से चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे, और देवते मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम के अधीन हो गए। इस प्रकार से इनकी दशा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इनकी दशा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई काम वस जोगी सतापस पावन की को कहे, देखई चराचर नारी में जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकय पुरुषमय जग पुरुष समय अबलामय, दुई दंडमय ब्रह्मंड भीतर काम कृत कौतुकयम्। दरिद्र काऊ दीन सबके मन मन सिंहने, राखे रघुवीर ते उमरे तैसा। गोस्वामी जी महाराज ये पावन छंद के रूप में यहाँ इस कथा को वर्णन करते हैं। चराचर जगत को जो काम वश में कर लेता है उसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को वश में कर रखा है। जो संसार के अंदर कामदेव ने अपनी रचना फैला रखी है, महाराज ऐसा लगता कौन बचा होगा। यहाँ लिखा बाबा जी ने, धरिन काऊ धीर सबके मन मन सिंह हरे, सबके मन को वर लिया। जे राखे रघुवीर ते उमरे ते काल मुन, उस समय कौन बचा होगा। कहते हैं जो भगवान की परमात्मा ने जिसकी रक्षा करी, रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा करी, केवल वही उस समय बचे, बाकी तो सब चले गए। मतलब चले जाने का मतलब सब उसके अधीन हो गए। हाँ, जैसे कोरोना में सब मर जाते तो सृष्टि में क्या होता है। पशु पक्षियों को भी ये बीमारी फैलने लगी, बचे कौन, जो स्वस्थ कौन रहे, जो अपने आप में एक्टिव हो गए, अपने आप में मतलब अपना ध्यान, अपना शरीर, अपने संयम से रहने लगे। नियम संयम सब याद आ गया। शरीर क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य है। थोड़ी सी गलती करेंगे कहीं मर जाएंगे, है ना। डर था ना, मृत्यु का भय था, लेकिन बचे। तो कैसे बचे, हमारा उपचार कैसे हुआ, हम कैसे सुरक्षित रहे। हमने जिस समय उस परिस्थिति में जो हमने अपने बचने का उपाय किया, बस परमात्मा ने उन्हीं को उस स्थिति में बचाया होगा, परमात्मा ने उन्हीं की रक्षा की होगी। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ भगवान जापुरा के साया मार सके न कोई, परमात्मा जिसकी रक्षा करता है वहां कौन किसको मार सकता है। आइएगा, भगवान ने जिसकी रक्षा करी वो बचे हैं। लेकिन अब कामदेव शिव जी के पास में पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जाकर के देखता है भगवान शिव समाधिस्थ है, नेत्र नहीं खोले और चारों तरफ घूम रहा, इधर उधर देख रहा है। कैलाश पर्वत पर शिवई बिलो की सन महाराज शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। कामदेव भयभीत हो रहा है, उसको अपने मृत्यु का भय है। भगवान शिव की ओर दृष्टि करके देखता है, चारों तरफ घूम रहा है वहां कैलाश पर्वत पर। महाराज भय रुत तव जीव सुकारे, जीवर उतर गए मतवारे, रुकई देख मदन भय माना, दुरा दृष्ट दुर्गम भगवाना। ऐसे भगवान शिव जानस्थ शिव जी के दर्शन करके कामदेव भयभीत हैं। महाराज इस प्रकार शिव जी को देखकर कामदेव डरा हुआ है। क्या ये ब्रह्म शक्ति, ईश्वर शक्ति, शिव शक्ति
भगवान विष्णु की शक्ति और भगवान ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु भगवान की शक्ति और रुद्र भगवान शिव की शक्ति। ये जो शक्तियां है ना ब्रह्मांड की तीनों, ये तीनों ब्रह्मांड की जो अद्भुत शक्तियां कहलाती है। यानी जीव चराचर मात्र को संचालित करने वाले, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले और भगवान शिव सृष्टि का संहार करने वाले, ऐसे ये त्रिगुणात्मक शक्ति जो है, इन शक्ति को भी वो अपने वश में कर लेना चाहता है। कौन? कामदेव। भगवान शिव को अपने वश में करने का उपाय बहुत तरह से किया, लेकिन भगवान शिव उसके वश में नहीं हुए। आखिर में अपने मन में उसने सोच लिया कि मुझे मरना है, अब क्या करूं, देवताओं का कार्य करना है, लेकिन यहाँ भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। अब हार मान करके अब क्या करूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हार मान ली, अपने आप में लज्जित हुआ। अब आखिर में अपने मन में समझाने लगा क्या करूं। उस समय बसंत ऋतु को उत्पन्न किया और बसंत ऋतु प्रकट हुई है और इस प्रकार से कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सब दिशाओं में सुंदर हो गए। जहां कहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, कामदेव जाग उठा और इस प्रकार से कामदेव ने भगवान शिव की समाधि को जगाने का, ये तीनों प्रकार की जो पवन है ना, शीतल, मंद और सुगंधित, तीन प्रकार की ये पवन चल रही है। और नदियां जिस प्रकार से उमड़ती हैं और सुंदर प्रकृति का जो सौंदर्य श्रृंगार हो, और इस प्रकार से कमल खिले जल में कमल के फूल कैसे खिलते हैं, भंवरे कैसे गुंजार करते हैं, इस प्रकार से महाराज कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलती है, पक्षी अपनी चुनचुनाहट, अपनी आवाज करते हैं। पक्षी जो कोयल हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, ये सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, रसीली भाषा बोलने लगे। अब महाराज इस प्रकार से अप्सराएं गान कर रही है, मधुर संगीत चल रहा है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, वाद्ययंत्र बज रहे हैं, लेकिन भगवान शिव के कानों में वो आवाज नहीं जा रही है और उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। इतना सब वहां कैलाश पर्वत पर ये सब चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता तो हम दौड़ करके चले जाते हैं, है ना, है ना। तो हम ध्यान की स्थिति में भगवान शिव बैठे हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी वहां इतना शोरगुल हो रहा कैलाश पर्वत पर, है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, संगीत चल रहा है, मधुर गीत चल रहे हैं, लेकिन वहां भगवान शिव को इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भगवान शिव को।